मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। तो ये इसको हमने जो है थाईलैंड से मंगाया है। थाईलैंड हाथियों का देश कहा जाता ना, तो हाथी की कोशिका है ये। किसकी कोशिका है? हाथी की कोशिका। हाँ, ये अब इसमें ये क्यों लाया हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि इससे आप कोशिका को आसानी से समझोगे। जो कोशिकाएं जो होती हैं, सेल होती हैं, उसे आसानी से आप समझ जाओगे। इसलिए हमारे पास संसाधन नहीं उस तरीके से कि हम तुम्हें चित्र को दिखा सकें। तो ये कि जो है एक पन्नी है जो पानी से भरा हुआ है और इसके अंदर विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की क्या हैं? सब्जियां हैं। और ये पूरा जो है क्या है? कोशिका झिल्ली है। ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। और इस झिल्ली के अंदर तमाम प्रकार के क्या हैं? कोशिकांग हैं। कोशिका की संरचना है। कोशिका की ये क्या है? संरचना है। इसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, वैक्यूल्स है और सेंट्रोसोम है और एंटीप्लाज्मा रेटिकुलम है और आपका राइबोसोम है और लाइसोसोम है और न्यूक्लियस है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। ये सब क्या है इसके अंदर? ये सारी चीज़ें हैं। अब इमेजिन करो कि और ये जो द्रव भरा हुआ है, ये जो क्या है? आपका जीव द्रव है। ये जो बिंदी बिंदी दिखा रहे हैं, ये पानी भरा हुआ है जो द्रव की अवस्था में है, जो जीव द्रव है। अरे फैल रहा है। चलो, इसका काम अब हो गया। तो ये जो है मोस्टली क्या है? एक तरीके से इसी तरीके से जो है सेल की संरचना होती है। सेल जो आपका बायोलॉजी में जो कोशिका पढ़ते हो, कोशिका की संरचना ये मैं दिखाने की कोशिश की है। क्या? कि संरचना। ठीक है, कोशिका एक्चुअली क्या चीज़ है? हमारे शरीर की या जीवित जो भी जैविक तत्व हैं, उन जैविक पदार्थों की या जैविक तत्वों की जो मतलब संरचनात्मक और जो है कार्यात्मक इकाई है। सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका होती है। ठीक, तो इसको समझ गए। यही चीज़ जो मैंने बोर्ड पे बनाया है, वो इसी को हमने इसमें भर रखा है। ये झिल्ली है, झिल्ली कहते हैं इसको, थैली झिल्ली कहते हैं। सब्जी लेने जाते हैं तो थैली में तमाम प्रकार की सब्जी भर देता है ना, तो उसके आर्गन्स हो गए, उसके क्या हो गए? पार्ट्स हो गए इस झिल्ली के अंदर जो भरे गए हैं। वही ये कोशिकांग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिकांग। तो कोशिका एक्चुअली क्या है कि हमारे मतलब किसी भी जैविक जो कोई भी जीव जंतु है, जीवधारी है, तो इस जीवधारी की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी? दो शब्द याद रखना है। कोशिका क्या है? किसी भी जैविक जीवधारी की, या जैविक कह सकते हो, जैविक जो भी जीवधारी है, जैविक की क्या है? ये संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कौन सी? संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। अब इसी दो शब्दों पर इसका हमको अध्ययन करना है। तो कोशिका क्या है? एक्चुअली जैविक, किसी भी जैविक संरचना जो है, जो भी जैविक चीज़ है, उसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई सबसे छोटी। अगर प्रश्न आए कि सबसे छोटी इकाई, यूनिट का मतलब क्या होता है? जैसे क्लास एक यूनिट है। क्लास क्या है? एक यूनिट है। सब लोग फंक्शन कर रहे हैं इसमें अलग अलग। ठीक है, तो यूनिट अलग चीज़ होता है। तो यूनिट में क्या होता है? कुछ लोगों का समूह मिलकर के यूनिट बनता है ना। इकाई कुछ लोगों के समूह को कहते हैं। तो ये जो इसके अंदर जो ये कुछ लोग हैं, कुछ जो आर्गन्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं, ये क्या है? संरचना है। इसकी क्या है? संरचना है। यानी इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल हम लोग पढ़ेंगे। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल और इसकी फंक्शनल यूनिट कैसे कार्य करते हैं। ये सारे जो इसके जो यूनिट्स हैं, यूनिट के अंदर जो भी इसके पदार्थ हैं, ये सब कैसे कार्य करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि सेल जो है वो क्या है? संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कोई भी कोशिका संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है किसी भी जीवधारी की। ये सिर्फ किस में मिलेगा? जीवधारियों में मिलेगा। और जीवधारी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पेड़ पौधे और जीव जंतु। पेड़ पौधे और जीव जंतु। तो सेल भी कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। यानी प्लांट सेल होगा और दूसरा एनिमल सेल होगा। प्लांट सेल होगा और एनिमल सेल होगा। दोनों में कुछ अंतर होता है, वो सब हम डिफरेंस देखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या अध्ययन करेंगे? संरचनात्मक इकाई। कार्यात्मक इकाई कल पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे संरचनात्मक इकाई। संरचनात्मक इकाई का मतलब जो संरचना है ये किस चीज़ों से बनी है?
वो अंग अलग हो गए, वो अंग जो जैसे लीवर है, किडनी है, आँख है, कान है, ये सब क्या है, अंग है। अब देखो इसको ऐसे समझो, जो जैसे हमारा मकान है, हमारा जो ये मकान है, मकान किससे बना है? मकान की जो बुनियाद चीज़ है क्या है? ईंट है ना। मकान किससे बना है? ईंट से बना है। अब ईंट से पहले क्या बनता है? दीवार। ईंट से क्या बनता है? दीवार। दीवार से क्या बनता है? कमरा बनता है। 2-4 दीवार जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? कमरा। और जब कमरे बन जाएंगे 2-4 तो क्या कहेंगे उसको? घर कहेंगे या मकान कहेंगे। ठीक है, ऐसे तो बन जाता है हमारा मकान। और हमारे शरीर का मकान या जीवधारी का मकान कैसे बनता है? सबसे छोटी इकाई, उसकी कार्यात्मक इकाई सबसे छोटी क्या है? सेल है, कोशिका। क्या है? कोशिका। और कई प्रकार की कोशिकाओं को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? ऊतक बन जाता है। क्या बन जाता है? ऊतक बन जाता है। ऊतक बन जाता है। और ऊतक मिलकर के क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंग। जैसे नाक, कान, आँख, मुंह, ये सब क्या है? अंग है। शरीर के क्या है? अंग। और कई सब अंग मिलकर क्या बनाते हैं? शरीर। एक बॉडी का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से हमारे किसी भी जीवधारी का क्या होता है? निर्माण होता है। जिस तरीके से मकान को बनाने के लिए जो बुनियादी चीज़ है क्या है? ईंट है। उसी प्रकार से किसी जीवधारी का जो बुनियादी पदार्थ है, बुनियादी तत्व क्या है? सेल है, कोशिका है। क्या है? कोशिका। तो इस तरीके से हमारी कोशिका, अब ये कहीं भी कोई भी चमड़ी हटाओगे, नोचोगे तो वहाँ कोशिका मिलेगी। बहुत सारी कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कोशिका है, बहुत सारी, मतलब मल्टी सेलुलर बॉडी है हमारी, बहुत सारी, बहुकोशिकीय है हमारे शरीर में, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। तो अब ये कोशिका से काम चलेगा नहीं कि इसको कोशिका अंग्रेजी शब्द है। कोशिका कैसी शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। तो इसको कहते हैं साइटो। क्या कहते हैं? कोशिका को जो विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? साइटो। साइको नहीं, साइटो। साइको मतलब पागल होता है। साइको नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? साइटो कहते हैं। तो साइटो किसको कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। अब कोशिका के अध्ययन को कहेंगे साइटोलॉजी। हमने बताया ना, लॉजी लगा देते हैं, बायो में लॉजी लगा दिए तो जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से साइटो में लॉजी लगा देंगे तो किसका अध्ययन करेंगे? साइटोलॉजी का। किसका अध्ययन करेंगे? साइटोलॉजी का। तो साइटोलॉजी एक्चुअली एक अध्ययन है किसका? कोशिका विज्ञान का। कोशिका का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। तो एक प्रश्न यही बन गया तुम्हारे लिए, एक प्रश्न यही बन गया, खास करके जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगे। साइटोलॉजी कहेंगे, होगा कोई पागल वागल वाला जो है विषय, वो सीधे समझेंगे साइकोलॉजी पूछ रहा है। तो साइटोलॉजी अब क्या हो गया? ये कोशिका के अध्ययन का एक विज्ञान हो गया। कोशिका के अध्ययन का विज्ञान हो गया साइकोलॉजी। अब ये सेल शब्द, जो कोशिका शब्द है, सबसे पहले आया कहाँ से? किसने इस शब्द को गढ़ा? तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने इस शब्द को किसने गढ़ा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो यहाँ से प्रश्न आते हैं, यहाँ से क्या आते हैं? प्रश्न आते हैं कि कोशिका शब्द, जो सेल शब्द है, कोशिका शब्द है, इसको सबसे पहले किसने गढ़ा था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? ब्राउन। एक आदमी था जो ब्राउन था। अब इसे ऐसे याद रहेगा, एक आदमी था जो भूरा था, रॉबर्ट नाम का आदमी भूरा था, ब्राउन था, यानी रॉबर्ट ब्राउन ने शब्द दिया था क्या? सेल शब्द, कोशिका शब्द दिया था सबसे पहले किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। लेकिन शब्द देने से नहीं होगा, इस शब्द को, इसकी खोज सबसे पहले की थी किसने? पता किसने लगाया था कि ये ऊतक भी होता है? तो रॉबर्ट तो सेम रहेगा, और यहाँ लगा देंगे हुक लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हुक। हुक, वो देखा नहीं, हुक, कपड़ा टांगने वाला हुक जो होता है, तो उस हुक से याद कर लो कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की। कोशिका की खोज, शब्द देना तो अलग बात है, शब्द किसने दे दिया? रॉबर्ट ब्राउन ने। लेकिन कोशिका की खोज किसने की सबसे पहले? रॉबर्ट हुक ने की। किस, यहाँ से प्रश्न आएगा, किसने खोज किया? रॉबर्ट हुक ने। किसने खोज किया? रॉबर्ट हुक ने। और ये खोज जो किया तो इत्तेफाक से वो मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। तो अब जीवित कोशिका भी कोई ना कोई खोजेगा। तो इसके बाद जो जीवित कोशिका की खोज की गई, तो जीवित कोशिका को खोजने वाले थे ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक। अब हुक के आगे हॉक लग गया, हुक के नीचे क्या लग गया? हॉक। तो ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। कैसी कोशिका? जीवित कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज करने वाले कौन थे? ल्यूवेनहॉक। अब एक विद्वान आए, उन्होंने इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया। कहा यार हमारा शरीर जो है सेल से बना है। कोई भी शरीर है, चाहे मानव का या एनिमल का या किसी जो है पेड़ पौधे का, ये किससे बना है? सेल से बना है। तो इन्होंने सिद्धांत ही दे दिया, एक सिद्धांत दे दिया। कौन सा सिद्धांत दे दिया? सेल का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत दे दिया। कहा कोशिका से ही सारी चीज़ों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। किसी भी जीवित चीज़ का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। तो ऐसा सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे स्लाइडेन। कौन थे? स्लाइडेन और स्वान, दो व्यक्ति थे।
जर्मनी के जो है वैज्ञानिक थे स्लाइडेन और स्वान। हमारे यहाँ स्वान किसको कहते हैं? संस्कृत शब्द है स्वान, कुत्ते को कहते हैं ना, हंस को कहते हैं, हंस को कहते हैं। स्वान निद्रा तथैवचा, कुत्ते को कहते हैं। स्वान किसको कहते हैं? कुत्ते को कहते हैं संस्कृत में। तो ऐसा याद करो, स्लाइडेन महोदय कुत्ते पे बैठकर जा रहे हैं। किस पर बैठकर जा रहे हैं? कुत्ते पर। तो कुत्ते पर बैठ कर के संरचना जो है, जो बॉडी की संरचना है, शरीर की संरचना किससे बनी है? सिद्धांत दिया है ऐसा। किसने दिया है? स्लाइडेन और स्वान ने। तो स्वान का मतलब कुत्ता होता है, कुत्ते पे बैठ कर कौन जा रहे हैं? स्लाइडेन महोदय जा रहे हैं। ऐसे याद रहेगा कि स्लाइडेन महोदय कुत्ते बैठ गए, स्लाइड सबसे बना स्लाइडेन, स्लाइड मतलब घिसकना, कुत्ते बैठ के फिसल रहे हैं तो स्लाइडेन याद हो जाएगा ना। स्लाइडेन और स्वान दो लोगों ने, जो जर्मनी के जो है वैज्ञानिक थे, इन दोनों ने एक सिद्धांत दिया, कोशिका का सिद्धांत। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने। तो ये बेसिक चीज़ हो गई। यहाँ से सेल शब्द सबसे पहले किसने दिया? रॉबर्ट ब्राउन ने। मृत कोशिका किसने खोजी सबसे पहले? यानी कोशिका का जनक, कोशिका का फादर ऑफ जो है साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को, ब्राउन को नहीं, रॉबर्ट हुक को। ब्राउन ने तो सिर्फ शब्द दे दिया कोशिका, लेकिन फादर ऑफ जो जिन्होंने पहले खोज किया, इस चीज़ की खोज की, वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी या कोशिका का पिता, कोशिका का जनक किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। लेकिन जीवित कोशिका की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? ल्यूवेनहॉक। कौन था? ल्यूवेनहॉक। और सिद्धांत दिया था, यानी कोशिका से मिल करके कोई शरीर बना है, वो किसने बताया था? स्लाइडेन और स्वान ने। याद हो गया? ठीक। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ से कुछ प्रश्न और आते हैं। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व संसार का सबसे बड़ा जो है सेल कौन सा है? किसका कोशिका सबसे बड़ा होता है? एक ऑस्ट्रिच पक्षी है, सुना है नाम? शुतुरमुर्ग। बच्चे पैदा करती है कि अंडे देती है? अंडे देती है। ऑस्ट्रिच बड़ा है तो उसका अंडा भी क्या होगा? बड़ा होगा। और अंडे होते हैं जो एक सेल के होते हैं, अंडे यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? अंडे एक सेल के होते हैं। चाहे मुर्गी का अंडा हो, चाहे जो है आपका शुतुरमुर्ग का अंडा हो, और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। तो इस सबसे बड़ा सेल कौन सा हो गया? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ा सेल कौन सा हो गया? शुतुरमुर्ग का अंडा। तो प्रश्न यहाँ से आएगा कि संसार का सबसे बड़ा जो कोशिका है वो कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा। अब बड़ा हो गया तो छोटा भी होना चाहिए, बड़ा हो गया तो छोटा भी होना चाहिए। तो माइकोप्लाज्मा नाम लिख लो। क्या? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जो है वो है, क्या नाम है? सेल है, क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। ये संसार का सबसे माइकोप्लाज्मा संसार का क्या है? सबसे छोटा सेल है। सबसे छोटा सेल क्या है? माइकोप्लाज्मा संसार का सबसे छोटा सेल है। और सबसे बड़ा सेल क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक। तो और इसके अलावा अब ये तो हो गया संसार की बात, लेकिन हमारे शरीर की बात, हमको जो जीव विज्ञान में शरीर का अध्ययन करना है, अपने शरीर का। तो मानव बॉडी में सबसे बड़ा, सबसे छोटा कौन सा सेल है? तो मानव बॉडी में सबसे बड़ा जो सेल होता है वो होता है महिला से निकला हुआ अंडाणु। कौन सा? अंडाणु। महिलाओं का अंडाणु, ये क्या है? सबसे बड़ा सेल है। सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? अंडाणु। मानव शरीर का सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? अंडाणु। अंडाणु का सेल, अंडाणु में एक सेल नहीं होते, बहुत सारे सेल होते हैं। तो उसमें जो एक सेल होता है वो सबसे बड़ा किसका होता है? अंडाणु का। अंडा सबसे बड़ा सेल हो गया, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब अंडे से याद कर लो कि मानव शरीर का कौन सा सेल जो है, कौन सी कोशिका सबसे बड़ी होगी? अंडाणु। अंडाणु जो है सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? सेल हो जाएगी मानव शरीर की। और सबसे छोटी सेल कौन सी होगी? शुक्राणु। जो पुरुष रिलीज करता है क्या? शुक्राणु। ठीक है, तो ऐसे याद रखो, शुक्राणु क्या हो जाएगी? सबसे छोटी सेल। सबसे छोटी मानव शरीर की सेल क्या हो जाएगी? शुक्राणु। बड़ा छोटा हो गया, लंबा भी देख लेते हैं। सबसे लंबा सेल कौन सा हो जाएगा? हमारे खोपड़ी में है ब्रेन, क्या है? न्यूरॉन। क्या हुआ है? तो न्यूरॉन, या इसको तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र। तो सबसे लंबी सेल कौन सी हो जाएगी? तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन। ये मानव शरीर की बात हो गई। किसकी बात हो गई? मानव शरीर। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। कौन सी? अंडाणु। ओवम बोलते हैं अंग्रेजी में, ओवम। क्या बोलते हैं? ओवम, अंडाणु। और सबसे छोटी
सेल कौन सी होती है? शुक्राणु से निकली हुई सेल। शुक्राणु की सेल, शुक्राणु कोशिका सबसे छोटी होती है। और सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? न्यूरॉन की। ये मानव शरीर की हो गई। और संसार की अगर बात करें तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल हो गई, और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया। ये बोलोगे तो नहीं याद हो रहेगा? मैं पूछूंगा फिर कल की क्लास में इसे, तब अगली क्लास करूंगा, ठीक है? याद होना चाहिए, इसलिए रटा देता हूँ क्लास में कि याद रहे, भूलना नहीं चाहिए, ठीक। तो साइटोलॉजी का अब हम लोग संरचनात्मक इकाई का अध्ययन करेंगे। किसका? साइटोलॉजी का संरचनात्मक। तो ये आपने देखा, जैसा कि आप समझ रहे हो ये क्यों मैं भर के लाया था। ये संरचनात्मक इकाई है। एक सेल की क्या है? संरचनात्मक इकाई। अब सेल जो है, मैंने बताया दो प्रकार के सेल होते हैं मोस्टली, पादप सेल, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो अब ये हमने यहाँ पर एक एनिमल सेल का एक डायग्राम बनाया है। एनिमल सेल का एक क्या बनाया है? डायग्राम। अब इसके कौन कौन से आर्गन्स होते हैं? संरचना का मतलब होता है किन चीज़ों से रचना हुई है, किन चीज़ों से उसकी क्या हुई है? रचना। जैसे भूगोल में पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी में कितने प्रकार के लेयर्स हैं, कितनी परतों में बटी हुई है। ऐसे ही कोशिका के अंग जो होते हैं, कोशिका के अंग जो होते हैं वो संरचना कहलाती है। क्या कहलाती है? संरचना। और संरचना अब हमारे शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है, क्योंकि ये सारे कार्य करती है। भाई हमारी पूरी बॉडी जो है, सभी अंग मिलकर के कार्य करते हैं। भाई जैसे लंग्स अपना अलग काम करती हैं, आँख देखने का काम करती है, कान जो है सुनने का काम करती है, नाक सूंघने का काम करती है। लेकिन सेल के जितने ऑर्गन्स हैं सब मिलकर के सारे काम अकेले कर लेते हैं सेल। इसीलिए तो इकाई कहा गया, सबसे छोटी इकाई हमारे शरीर की या किसी जीवित की सबसे छोटी इकाई है जो कार्यात्मक है, अपना फंक्शन कर लेती है, खुद करती है। ऐसा नहीं कि सब पे निर्भर, और उसी से सब कुछ पूरा शरीर का ढांचा खड़ा हो गया। कहीं भी आप जैसे अब देखो यहाँ पे शरीर का कोई भी हिस्सा, अब ये सब माइक्रोस्कोप से बहुत छोटी भी होती हैं। और अब जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा है, बड़ा है, क्या उसके लिए चश्मा लगाना पड़ेगा देखने के लिए? दिख जाएगा ऐसे ही। लेकिन मानव शरीर की कोई भी कोशिका उखाड़ोगे तो उसमें देखोगे कि इसमें जो संरचना है, ये सारे जो मैं यहाँ पे बनाया हूँ, ये सब कैसे दिखेगा? सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से दिखेगा ना, वैसे तो नहीं दिखेगा वो। तो अब यहाँ मान लो ये मैंने जो हाथी का, मैंने बताया ना, हाथी थाईलैंड से हाथी मंगाया, फिर वहाँ से जो है मैंने डॉक्टर से एक जो है इसका सेल निकलवाया। तो ये सेल वही है। अब इसके अंदर ये क्या भरे? संरचना है, इसकी तमाम संरचना है। इसमें आप जो है टमाटर को मान सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। और एक जो है परवल है, ये गोल्जी बॉडी है। वैक्यूल्स किसी को मान सकते हो, वैक्यूल्स किसी को मान सकते हो, सेंट्रोसोम किसी को मान सकते हो, ER किसी को मान सकते हो, राइजोसोम किसी को लाइसोसोम मान सकते हो। तो ये सब हम मान सकते हैं क्या? ये सब हमारी क्या है? संरचना। तो संरचना में मुख्य रूप से कुछ जो इसके अंग हैं, इनको क्या कहते हैं? संरचना कहते हैं। जिन अंगों से पूरे सेल का निर्माण हुआ है उसको क्या कहते हैं? संरचना कहते हैं। पूरे कोशिका का जिन विशेष अंगों से निर्माण हुआ है उसकी संरचना। और वो अंग सिर्फ इसलिए नहीं, कार्य भी करते हैं, सब अपना अपना कार्य करते हैं। वो सब कार्य हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब पहले इनका हम देख लेते हैं कौन कौन से इसमें अंग हैं, जिसको कोशिकांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग। कोशिका का अंग, एक शब्द हो गया कोशिकांग। बायोलॉजी वगैरह में, साइंस वगैरह में ज़्यादातर इंग्लिश के शब्द चलते हैं, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है आपको। तो अब यहाँ चूँकि कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। तो अब साइटोलॉजी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ साइटोलॉजी हम लोग देखते हैं क्या क्या है। देखो ये एक जो है हमने झिल्ली बनाई। क्या बनाई भाई? अभी ये झिल्ली में ही तो सारे ऑर्गन्स दिखाए। अगर झिल्ली के अंदर नहीं रखेंगे तो फिर एक कोशिका बनेगी नहीं, एक इकाई बनेगी नहीं। इकाई बनाने के लिए उसको बंद करना, जैसे एक कमरा एक इकाई है। कमरा क्या है? एक इकाई है। और इस कमरे की इकाई को चारों तरफ दीवार से घेर रखा गया, तभी तो इकाई बन गई है। और इसमें बच्चे लोग सब बैठे हैं। किसी को उम्र 16 साल है, किसी को 12 साल है, कोई जो है 12वीं पढ़ रहा है, कोई BA कर रहा है, कोई BSc कर रहा है। सब अपने अपने फंक्शन कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं ना। कोई पढ़ रहा है, कोई गा रहा है, सब अपने अपने फंक्शन में लगे हुए हैं। तो अब इसको हमने बाउंड्री से बांध दिया, इसको बाउंड्री से बांध दिया। तो इसको ये झिल्ली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये झिल्ली हो गई। तो जो है किसकी झिल्ली है? कोशिका की झिल्ली है। किसकी झिल्ली है? कोशिका। अंग्रेजी में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक, प्रश्न अंग्रेजी में ही बनाते हैं ज़्यादातर। जब प्रश्न बनेगा तो क्या बना दिया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। तो सारे ऑर्गन्स को, जीवित प्राणी के सारे ऑर्गन्स को, खास करके जो जंतु हैं, जंतुओं के सारे ऑर्गन्स जो सेल के हैं उसको किससे बांध दिया गया है? सेल मेम्ब्रेन से। बांधा इंसान ने नहीं, वो सब अपना ईश्वरीय देन है, रासायनिक प्रक्रिया है जो शरीर में चलती रहती है। तो सेल मेम्ब्रेन से इन सारी चीज़ों को बांध दिया। अगर पादप होता
पादप कोशिका जैसे पेड़ लगा है, अब पेड़ मान लो हमारे शरीर, हमने तो कपड़ा वपड़ा पहन लिया, कोई बात नहीं, जो है गर्मी और सर्दी सब झेल रहे हैं कपड़ों के माध्यम से, लेकिन पेड़ बेचारा, पेड़ के अंदर खाली सेल मेम्ब्रेन होता है, और सेल मेम्ब्रेन की जो विशेषता होती है वो जो लिपिड से बनी होती है और जो प्रोटीन से, और लिपिड बड़ा चिपचिपा होता है, बड़ा नाजुक चीज़ होता है, उसमें आप उंगली डालो, दबाओगे तो दब जाएगा, यानी जो है बहुत नाजुक अवस्था में होता है। अब पेड़ में हम लोग क्या करते हैं, कहीं बैठ करके जो है पेड़ लतिया रहे हैं पेड़ों पे, कहीं पेड़ के बगल में बैठ के मोबाइल पे बात कर रहे हैं, पीछे लात मार रहे हैं, उसी को जो है पकड़ कर हिला रहे हैं। तो अगर खाली सेल मेम्ब्रेन होता तो उसको दर्द होता, चोट लगती, पेड़ को भी चोट लगती, लेकिन ईश्वर ने कहा कि इसको एक सुरक्षा हम और देते हैं, डबल सुरक्षा, डबल झिल्ली लगाएंगे, तो इसके बाहर से एक आवरण और दे दिया जिसको सेल वाल कहा गया। क्या कहा गया? सेल वाल। क्या कहा गया? सेल वाल। तो पेड़ पौधों में सेल वाल भी होता है, कोशिका दीवार, कोशिका दीवार को दीवार न कहकर भित्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। भित्ति मतलब दीवार होता है, भित्ति मतलब दीवार होता है। तो सेल वाल कहाँ लगाया गया? पादप सेल पे। किस पे लगाया गया? पादप सेल पे। तो प्रश्न आएगा, सेल वाल क्या मतलब जंतुओं में भी पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। सेल वाल जंतुओं में नहीं पाया जाता है, सिर्फ कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है, पादप में, पौधों में पाया जाता है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन ये दोनों में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन कहाँ पाया जाता है? दोनों में, पादप में भी और जंतुओं में, दोनों में पाया जाता है। और सेल मेम्ब्रेन को कौन सुरक्षा प्रदान करता है? सेल वाल। तो सेल वाल का काम क्या हो गया? सुरक्षा प्रदान करना है। कौन सा कार्य करता है? सुरक्षा प्रदान करना। अब इसीलिए तो इसकी चमड़ी मोटी हो जाती है, नहीं तो पता चलता हम अगर जाते हुए लात मार दिए पेड़ को, पेड़ बेचारा दर्द से कराह रहा है, ठीक है, या बहुत तेज़ धूप आ रही है और धूप को सहन नहीं कर पाए, झुलस जाएगा अगर उसको जो है खाली मेम्ब्रेन में रखेंगे। तो ईश्वर भी बड़ा समझदार है, कहा प्रकृति में ये थपेड़े झेलेगा, लेकिन पहले जब इसको बनाया होगा ईश्वर ने तो फिर ऐसे ही मेम्ब्रेन बनाकर छोड़ दिया होगा। जब ये मेम्ब्रेन में रहते हुए खूब स्क्रोचिंग धूप, तगड़ी सर्दी सब झेला होगा, तो फिर अपने आप इसने ऊपर आवरण बना लिया सेल वाल का। सेल वाल का एक आवरण ऊपर से बना लिया, जो कैसी है? मोटी है। कैसी है? मोटी है। और ये कैसी है? किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है। किसकी बनी है? सेल्यूलोज की। अब देखो हम भी जो पहने ये भी सेलुलोज का बना हुआ है। ये सब रेशे, कपड़े वगैरह, धागे वगैरह क्या हैं? सेलुलोज के तो बने होते हैं भाई। जैसे कपास है, कपास भी क्या हो गया? पादप हो गया। और पादप का सेल वाल किसका बना है? सेलुलोज का। तो हमने जो है, हमारे पास दिमाग थी, ईश्वर ने कहा ये प्राणी है, ये एनिमल कैसा है? दिमाग वाला है, दिमाग इस चला लेता है, तो इसको क्या करो, इसको जो है सेलवाल मत दो, इसको सेलवाल मत दो। ये प्राकृतिक सेलवाल को अपना फैक्ट्री में बना करके और पहन लेगा, जिससे धूप से सुरक्षा हो सके, सर्दी सुरक्षा हो सके, खुद कर लेगा अपनी सुरक्षा, ये खुद कर लेगा। ऐसे जानवर होते हैं, जानवर भी अपने उसी हिसाब से सर्दी जुकाम सर्दी बरसात, तो इसके हिसाब से अपने आप को क्या कर लेते हैं? चेंज करते रहते हैं। जैसे मतलब बाल आ जाएंगे, अब जैसे हमारे सर जो है सर्दियों में टकला करवा लो, सर को सर्दियों में टकला करवा लो, कितनी भयंकर ठंडी लगेगी, और बाल रहता है तो बाल सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऐसे जानवरों के साथ होता है। तो इसलिए जो है किसी भी जंतु में क्या नहीं पाया जाएगा? सेल वाल नहीं पाया जाएगा। किसी भी जंतु में सेल वाल नहीं पाया जाएगा। सिर्फ उसमें क्या पाया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। क्या पाया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। और दोनों में क्या पाया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। जंतुओं में भी पाया जाएगा और पादप में भी पाया जाएगा, पौधों में भी पाया जाएगा। तो अब इसको हमने बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद कर दिया। सेल मेम्ब्रेन मैंने बताया किससे बना होता है? प्रोटीन और लिपिड से। प्रोटीन और लिपिड। लिपिड एक लिसलिसा पदार्थ होता है। लिपिड क्या होता है? लिसलिसा पदार्थ होता है, जिससे बना होता है क्या? सेल मेम्ब्रेन, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका, क्या बताया था? कोशिका झिल्ली। हाँ, ये झिल्ली से याद रखो ना, पन्नी वाली झिल्ली, ये झिल्ली है ना। तो अब ये समझ गए, ये झिल्ली के अंदर ये सारे बैठा दिए, सारे क्या कर दिए हैं? बैठा दिए झिल्ली के अंदर। तो ये कोशिका झिल्ली के अंदर अब कौन कौन सी संरचना है? तो यहाँ पर हम लोग संरचनात्मक इकाई देखेंगे, इसकी संरचना किससे हुई, क्या क्या है। तो सबसे पहला तो क्या है? बीच में न्यूक्लियस बैठा हुआ। क्या है? केंद्रक, न्यूक्लियस। तो एक इकाई इसकी क्या होगी? न्यूक्लियस। भाई वाल, दीवाल और मेम्ब्रेन तो हमने पढ़ लिया, जो मतलब जिसके अंदर रखा गया है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, मतलब इनकी संरचना है। एक हो गया आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, लिखते चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी फंक्शन, इसका जो है कार्य हम लोग कल पढ़ेंगे, आज केवल इसकी संरचना देख लो। माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा क्या है?
गोल्जी बॉडी, क्या है? गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय, हिंदी में कहते हैं गोल्जी काय। क्या कहते हैं? गोल्जी काय। तीसरा है वैक्यूल्स या रसधानी, इसको कहते हैं हिंदी में रसधानी। रसधानी अजीब शब्द है, इसको कहते हैं वैक्यूल्स, हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं वोक्यूल्स, वोक्यूल्स, ठीक है। और चौथा है हमारा सेंट्रोसोम, क्या है? सेंट्रोसोम, ठीक, तारक काय। सेंट्रोसोम मतलब इसको कहते हैं तारक काय, हिंदी में कहते हैं तारक काय। और पांचवा है ER, क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। हिंदी शब्द है इसका अंतःप्रदत्त जालिका, अंतःप्रदत्त जालिका, ठीक है। हिंदी अजीब शब्द है, अंतःप्रदत्त जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्या है? राइबोसोम। अगला क्या है? राइबोसोम, राइबोसोम। नेक्स्ट है लाइसोसोम। नेक्स्ट क्या है? लाइसोसोम, लाइसोसोम, ठीक है। और मेन तो है ये न्यूक्लियस, जो बीच में है क्या बनाया मैंने? न्यूक्लियस या केंद्रक, हिंदी में कहते हैं इसको केंद्रक, न्यूक्लियस, ठीक है। हाँ है, लिख लेना सब। राइबोसोम के बाद में लाइसोसोम है, राइबोसोम के बाद में क्या है? लाइसोसोम। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या बनाती हैं? एक कोशिका का निर्माण करती हैं, एक कोशिका का क्या करती है? निर्माण। तो यही क्या कहलाता है? संरचनात्मक इकाई। यही क्या है? संरचना। संरचना समझ गए? ये संरचना है, ये क्या है? कोशिका की क्या है? संरचना। अब फंक्शन जो है, कार्य जो है, ये सबके अलग अलग कार्य हैं, सबके अलग अलग क्या हैं? कार्य है। और सबका लीडर कौन है? नेता कौन है? N, न्यूक्लियस, केंद्र में जो बैठा है सबका नेता है, सबका क्या है? नेता है। कहता तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर, सबको, सबके काम बटे हुए हैं और सबसे काम करवाता है। और लाइसोसोम जो है क्या करता है? जब सब काम करना बंद कर देते हैं, कहता है सबको मार देंगे, आत्महत्या कर लेता है और सब खत्म हो जाते हैं। तो ये सब कहानी कल देखेंगे हम लोग, ठीक है। आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो कल हम लोग फंक्शनल इकाई पढ़ेंगे। इसकी क्या? फंक्शनल इकाई पढ़ेंगे।